और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 15 अगस्त से यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 अगस्त से पहले जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़े हुए आतंकी को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया। संदिग्ध आतंकी नदीम आत्मघाती हमले की फिराक में था। नुपुर शर्मा भी उसके निशाने पर थी। पकड़े जाने के बाद नदीम ने इस बात का खुलासा किया कि उसे नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क मिला था। फिलहाल उसे हालांकि जेल भेज दिया गया है। आतंकी के फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जैश आतंकियों के साथ साथ चैट और वॉइस मैसेज भी मिले हैं। आतंकी के करीब दर्जन भर स्लीपर सेल के सुराग हाथ लगे हैं। स्लीपर सेल को पकड़ने के लिए यूपी एटीएस जो है लगातार रेड कर रही है। उसने कई ऐसी जगहों पर रेकी भी की है जिसमें कई शहर शामिल हैं। मोहम्मद नदीम पुत्र नफीस अहमद, जिसकी उम्र बताई जा रही है 24 से 25 साल और जिला सहारनपुर का ये निवासी है। तो ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सहारनपुर से ये शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो निशाने पर नुपुर शर्मा थी, ये जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। और एक बड़ी हमले की साजिश रची जा रही थी। फिदाइन हमला जो है ये शख्स करने जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच में समझिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम की आतंकी कुंडली क्या है और आपको यह भी बताते हैं कि कैसे नदीम आतंकियों के संपर्क में आया। तो मोहम्मद नदीम के यूपी के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। नदीम ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और नदीम को उर्दू और अंग्रेजी भाषा की जबरदस्त पकड़ है। उर्दू और अंग्रेजी ना सिर्फ वो लिखता है बल्कि पढ़ता और उसमें अच्छे से बातचीत भी कर सकता है। नदीम को वर्चुअल आईडी बनाने में महारत हासिल है, यानी कि फेक आईडी जो है वर्चुअल आईडी उसकी तरह से बनाई जा सकती है। मोहम्मद नदीम को टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ है। जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद नदीम युवाओं का ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट है और यही वजह है कि वो आतंकियों के संपर्क में आया। नदीम ने सोशल साइट्स पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली और अब यह भी जानकारी है कि वो एक फिदाइन हमला करने जा रहा था। और चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सहारनपुर से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद नदीम का देहरादून कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। यूपी एटीएस की टीम देहरादून में आतंकी से जुड़े ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को यूपी एटीएस की टीम ने सहारनपुर के गांव कुंडाकली से एक आतंकी नदीम की गिरफ्तारी की और यूपी एटीएस की जांच में उसने कई राज खोले हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी नदीम पश्चिमी यूपी और देहरादून के कई लड़कों के संपर्क में था। वो इन लड़कों को अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए लालच तक दे रहा था। यूपी एटीएस के पास इन लड़कों की पूरी कुंडली अब निकलकर सामने आई है। तो देहरादून से यूपी एटीएस की छापेमारी, जिसमें संदिग्ध के संपर्क में थे कई लड़के, जो जानकारी अब तक है, और ये कोशिश की गई थी कि आखिर किस तरीके से इन सभी लड़कों को पाकिस्तान ले जाया जाए। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आतंकी मोहम्मद नदीम के खौफनाक मंसूबे क्या थे, जिनको नाकाम करने का काम यूपी एटीएस ने किया। तो नदीम को बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या करने का काम दिया गया था, हालांकि जिसे वो अंजाम तक नहीं दे पाया। लेकिन देश में स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी भी नदीम को दी गई थी और यही वजह है कि वो देहरादून में कई लड़कों के संपर्क में था। युवाओं का ब्रेन वॉश करने में नदीम को एक्सपर्ट हासिल थी, वो टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट था। नदीम ने देश में कई अहम जगहों की रेकी पहले से ही कर ली थी, जहां पर वो लगातार लोगों से संपर्क में था। आतंकी रिक्रूटमेंट के लिए लड़कों की तलाश भी लगातार कर रहा था, जिसके लिए वो यूपी से पहुंचा देहरादून और वहां पर वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था, उन्हें लालच दे रहा था कि वो उसे पाकिस्तान लेकर जाएगा। तो 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़े आतंकी को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने के बाद नदीम ने इस बात का खुलासा किया कि उसे नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क मिला था। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश नाकाम। यूपी एटीएस ने पकड़ा जैश का आतंकी। आत्मघाती हमले की फिराक में था आतंकी। यूपी के सहारनपुर से यूपी एटीएस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। नदीम नाम का यह आतंकी पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के रेडार पर था, जो कई मदरसों से जुड़ा हुआ था। यूपी एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी मोहम्मद नदीम जैश ए मोहम्मद और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था और ये फिदाइन हमले की भी फिराक में था।
यूपी एटीएस को मिली नदीम से अहम जानकारी के मुताबिक इसके देश भर में 12 स्लीपर सेल का सुराग एटीएस को लगा है, जिनकी धरपकड़ जारी है। पकड़े गए आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि नदीम आतंकवाद की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाने वाला था और वो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने की फिराक में था। पाकिस्तान जाकर नदीम जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग लेता और फिर इसके बाद वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। जैश के स्पेशल टास्क पर था आतंकी के निशाने पर थी नुपुर शर्मा। गिरफ्तार आतंकी नदीम ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी ने नुपुर शर्मा की हत्या करने का भी टास्क दिया था। यही नहीं, तकनीकी तौर पर काफी मजबूत नदीम देश भर में ऐसे लोगों को और ऐसे नौजवानों को आतंक के लिए तैयार कर रहा था जो बेहद ही पढ़े लिखे और तकनीकी तौर पर बेहद मजबूत हों। सरकारी भवन और पुलिस परिसर पर आत्मघाती हमले की फिराक में था। 2018 से जैश और टीटीपी के संपर्क में था नदीम ने देश में कई जगह पर रेकी की। एटीएस को नदीम के पास से मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल से आत्मघाती विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल मिली। जैश और टीटीपी के आतंकियों से चैट और वॉइस मैसेज मिले। नदीम ने सोशल मीडिया पर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली। टीटीपी के पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह से फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली। नदीम ने आतंकियों को 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर दिए थे। नदीम ने आतंकियों को सोशल मीडिया आईडी बना कर दी थी। यूपी एटीएस को इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था कि सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके के कुंडा कला गांव में एक शख्स जैश-ए-मोहम्मद और टीटीपी विचारधारा से प्रभावित होकर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद आनन फानन में एटीएस की टीम हरकत में आई और उसने नदीम को गिरफ्तार किया। फिलहाल कोर्ट ने नदीम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद देश भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस अलर्ट पर है। भारत नेपाल बॉर्डर पर हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 15 अगस्त से पहले ये बड़ी सफलता हासिल हुई है यूपी एटीएस को, जहां पर एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से का ये शख्स बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद चौकसी जो है वो हर जगह बढ़ा दी गई। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बॉर्डर पर हर शख्स की तलाशी ली जा रही है, जानकारी ली जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में जितने भी लोग इस वक्त नेपाल से इंडिया में दाखिल हो रहे हैं और उनका बाकायदा यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और जो लोग पैदल आ रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो लोग पैदल आ रहे हैं और उनकी भी पूरी स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है, पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। उसके बाद जाने दिया जा रहा है किन वजहों से आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं। सब यहाँ पर एसएसबी के जवान पूछ रहे हैं उनसे। उसके बाद जब एसएसबी के जवान पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तभी इन्हें यहाँ से वो इंडिया में दाखिल होने के लिए दे रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने हिदायत दी एक शख्स को जो बाइक पर बैठा हुआ था कि नीचे उतरो, एक बाइक पे एक शख्स, पूरा चेक किया जाएगा क्या आप लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर यहाँ से जा रहे हैं, इंडिया से नेपाल में दाखिल हो रहे हैं, पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। और उसके बाद ही जब एसएसबी के जवान पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तभी इन्हें इंडिया में दाखिल होने दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे एक शख्स बैग के साथ दाखिल हो रहे थे तो उनका बैग खुलवाया जा रहा है। जो साइकिल पर जो सामान है उन सामान को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर जब पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाती है तभी सभी लोगों को इंडिया में दाखिल होने दिया जा रहा है। तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के दौरान मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है। मोदी सरकार के इस मुहिम में लोग 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुटे हैं। लोग अभी से ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो बढ़ चढ़कर शेयर कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और क्या पुरुष, सभी हर घर तिरंगा अभियान पर भारी उत्साह दिखा रहे हैं। आप भी इस अभियान से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।